अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम लोग ने घूमने का प्लान बनाए थे क्योंकि मैं मेरे मायके जाई हुई थी, तो मेरे बहनें भी आई हुई थी वहाँ पे। तो हम लोग ने बोले कि अपन साथ में ईद करेंगे, तो फिर हम लोग ने तीनों बहनों ने साथ में ईद करे वहाँ पे। और फिर उसके बाद में बच्चे बोले कि हम कहीं घूमने के लिए नहीं जाए हुए, हमारा दादी का घर भी यहीं पे, नानी का घर भी यहीं पे, तो हम लोग कहीं नहीं जाते छुट्टियों में भी। तो इसकी वजह से फिर बच्चों को भी घुमाना था उन लोग को, तो उन्होंने बोले कहीं जाने का प्लान बनाते हैं। तो फिर हम लोग गए थे वहाँ से घूमने के लिए, अजंता गए थे घूमने के लिए। तो सुबह में हम लोग जल्दी नहीं निकले थे, हम लोग को बच्चों को तैयार करते करते फिर मेरी बहनों उन लोग के काम थे वो थे। अब ज़्यादा लोग रहते हैं तो फिर काम वगैरह भी रहते हैं। वैसे तो मेरी अम्मी ने खाना वगैरह बनाए, फिर रोटी वगैरह भी अम्मी ने बना ली है, कुछ कुछ मेरी भाभी ने लेकर आई थी बनाकर। फिर हम वैसे तो नल को पानी आ गया था, तो इसलिए फिर उन लोग का पानी 3 दिन 4 दिन बाद में आता है, गांव में तो लेट ही पानी आता है, तो इसलिए फिर वो सब करने लग गए। उसके बाद में फिर सब हो गया काम वगैरह घर का, फिर निकल गए। मेरे जीजू को बुलाई थी, फिर हम लोग निकले वहाँ से 11:30-12 बजे। फिर इधर पहुँचे, पहुँचने के बाद में फिर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने खाना खाए। क्योंकि बोले पहले खाना खा लेते हैं क्योंकि खाने का टाइम हो गया। खाना खाने के बाद में फिर घूमने चले जाएंगे क्योंकि अजंता में ऊपर चढ़ना पड़ता है ना, और बस में बैठकर फिर जाना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे बस में बैठ गए थे और बस में बैठ के हम लोग जा रहे थे। और यहाँ पे जो ना इन लोग ने ना बहुत ज़्यादा टिकट लगा दिए ले अजंता में। आप लोगों को जाना रहा ना तो देख दिखा कर जाना, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी कुछ भी नहीं है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा टिकट लगा दी उन लोग ने। और बच्चों का भी टिकट, बड़ों का भी टिकट। तो यहाँ पर मैं बना रही थी रील्स के लिए शूट कर रही थी मैं, तो ये भी ब्लॉग में डाल दिए। और आप लोग अजंता गए हो कि नहीं, आप लोग ने घूमे है कि नहीं, मेरे को ज़रूर बताना। यहाँ पे सब गुफा वगैरह है, पहाड़ी है, और गार्डन वगैरह भी इतना ख़ास नहीं है, घूमने लायक नहीं है, बट बच्चों के लिए जाना था। और मैं भी इधर मुंबई में रह के अकेले रह के बोर हो जाती हूँ, तो फिर मेरे अब्बू बोले कि चलो तुमको भी घुमा देते। तो फिर इसलिए हम लोग इधर बस में से उतरे, फिर इधर गार्डन में आ गए। फिर यहाँ पे गार्डन में आके बैठे, फिर हम लोग ने खाना वगैरह खा लिए थे उधर से ही। फिर यहाँ पर आए तो वहाँ से टिकट निकाले बस में बैठने का, फिर बस का टिकट निकाले, फिर यहाँ पे और टिकट निकाले। तो ऐसा 3-4 जगह यहाँ पे टिकट लग रहा है, और बच्चों का भी लग रहा है, 3 साल के बच्चे का भी टिकट है यहाँ पे। तो फिर हम लोग ने यहाँ पे टिकट लिए, टिकट लेकर हम लोग, मेरे अम्मी लोग बोलने लगे कि नहीं हम नीचे बैठ जाते और आप लोग घूम कर आओ, आप लोग ऊपर चढ़ कर आओ, क्योंकि हमसे इतना चढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़ता है ऊपर और वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। तो फिर हम लोग ने बोले ठीक है आप लोग बैठो। फिर मेरी भाभी भी बैठ गए, वो भी बोले नहीं मैं भी नहीं आती करके, बच्चे मेरे साथ में, तो आप लोग जाओ। तो फिर वो बच्चों को लेकर उनकी मेरी बहनें हम लोग ऊपर चढ़ गए। फिर मेरी भांजी लोग थी दोनों भी, हम ऊपर चढ़ने लगे। तो यहाँ पे तो चढ़ते चढ़ते बाप रे बहुत ज़्यादा थक जा रहे थे हम लोग, मेरे से तो चला भी नहीं जा रहा था यहाँ पे। फिर भी मैं कैसा कैसा करके चढ़ रही थी ऊपर। और मैं मेरी अम्मी के इधर जाती हूँ ना, तो काम भी कुछ नहीं करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाती हूँ। घर पे रहती हूँ तो रूटीन में रहती हूँ, काम वगैरह करते रहती हूँ, लेकिन अम्मी के इधर जाती हूँ तो मस्त खाने को भी आराम से मिलता और आयता मिलता है सब। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे मेरे से और ज़्यादा नहीं चढ़ जा रहा था। मेरी अम्मी का गई तो हेल्थ भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। देखो आप लोग देख के बताना मेरी हेल्थ ज़्यादा है क्या नहीं। तो फिर यहाँ पे मैं चढ़ रही थी और मेरा भांजा मेरी वीडियो शूट कर रहा था। उसने बोला लाओ आंटी मैं आपकी वीडियो शूट कर देता हूँ, तो मुझे कुछ वीडियो शूट करने के लिए वो मेरी हेल्प कर रहा था। फिर बच्चे भी थे, तो मैं मेरी बहन के बच्चों उन लोग को बोल रही थी कि आराम से चलो, इधर से साइड से चलो, ऐसा बता रही थी मैं उन लोग को सब। और यहाँ पे मैं व्लॉग भी बना रही थी। और ये यहाँ से नीचे जो है ना, तो बहुत बड़ी सी खाई बने ले क्या, यहाँ पे उन लोग ने पूरा ऐसा वो लगा दिए हुए लोगों के पाइप वगैरह कि कोई गिरे ना नीचे करके। तो और इधर से पूरा पहाड़ है, ये पहाड़ के अंदर ही पूरा मतलब गुफा वगैरह बनेल है, और वो गुफा के अंदर वो मूर्ति वगैरह रखी हुई है। तो मैं यहाँ से चल रही थी, फिर चलते चलते मैं बहुत ज़्यादा थक गई, तो फिर मैं यहाँ पे आके बैठ गई। फिर मेरा भांजा बोलने लगा कि चलो आंटी
फिर उसके बाद में यहाँ से ये नीचे इतना ज़्यादा गहराई है ना, इतनी मतलब नीचे ना हम लोग बहुत ऊपर थे, तो यहाँ से पूरे जो लोग जा रहे थे ना नीचे के भी इतने छोटे छोटे दिख रहे थे यहाँ से, क्योंकि ये बहुत ऊपर पहाड़ है ना। ये देखो पहाड़ में पूरे गुफा वगैरह बने हुए हैं, और इधर से पूरे झाड़ वगैरह भी पूरे हो गए यहाँ पे, पूरी मतलब हरियाली हरियाली दिख रही थी, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है तो इसकी वजह से। बट इधर गांव की तरफ से ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो यहाँ पे जो नदी थी नीचे, ये नदी में भी कुछ पानी वगैरह कुछ नहीं आया हुआ था। ये पुल बना हुआ था, पुल के ऊपर नदी थी यहाँ पे। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता नीचे का है, जो मैंने आप लोगों को ऊपर से बताई थी ना, क्या ऊपर से इतने छोटे छोटे लोग दिख रहे, तो वो यहाँ ये वाला रास्ता है। फिर हम लोग वो रास्ते से गए, फिर उसके बाद में वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बंदर भी थे, तो हमने वहाँ पे बंदरों से हम लोग को डर लग रहा था, क्योंकि क्या सब लोग अलग अलग हो गए थे। मेरी बहन के बच्चे वो लोग धीरे चल रहे थे तो वो लोग पीछे थे, फिर मेरी भांजी वो लोग हम लोग आगे थे, फिर सब लोग अलग अलग हो गए थे। तो मेरी एक बहन बहुत ज़्यादा पीछे थी, फिर एक बहन थोड़ा बीच में थी, फिर एक हम लोग आगे थे। ऐसा हम लोग अलग अलग चल रहे थे, क्योंकि वो बच्चे बोल रहे थे उनको हमारे फ़ोटो निकालो ऐसा, तो वो बच्चों की भी फ़ोटो निकाल रहे थे, उनके भी फ़ोटो निकाल रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग को दिखे बंदर, तो ये बंदर से हमको तीनों चारों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर भी मैंने शूट कर ली कैसा कैसा करके, क्योंकि वो बंदर ना खाने के लिए मांग रहे थे, बहुत ज़्यादा भूखे थे, उन लोग को खाने के लिए कुछ नहीं था, खाने के लिए मांग रहे थे वो लोग। मैंने आप लोग को जो पुल बताई ना, वो पुल जो नदी के ऊपर बने हुआ है, तो यहाँ पे रील शूट कर रही थी मैं। ये पुल के ऊपर ये लकड़ी का बने हुआ है पूरा, और आजू बाजू से ऐसे जाली वगैरह लगे ले ये पुल के ऊपर, और इधर साइड से भी पूरी नदी है और इधर से भी, बट पानी बिल्कुल भी नहीं था इसके अंदर, क्योंकि बारिश के दिन चल रहे हैं, बट गांव में ज़्यादा बारिश नहीं होती है ना। अभी तो गांव में इतनी धूप लग रही थी बाबा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि क्या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है गांव का। और यहाँ पे फिर मैंने सोची कि बंदर को मैं खाते बैठे भी थी यहाँ पे ये चने वगैरह, तो मैंने सोची कि ये बंदरों को डाल देते अपन खाने के लिए कुछ, क्योंकि ये लोग ना बहुत ज़्यादा भूखे थे। इन किसी के भी पास में चले जा रहे थे और खाने की चीज़ ना लेकर खा ले रहे थे, छीन ले रहे थे, मतलब हाथ में से। बच्चे तो अकेले ऐसा खाना लेके कुछ घूम ही नहीं सकते थे यहाँ पे, तो बच्चे तो इतना डर रहे थे, क्योंकि वो खाने के लिए इतने भूखे थे वो, कि किसके भी पास में आ रहे थे और मतलब कुछ भी छीन ले रहे थे, कुछ भी चीज़ उठा कर लेके चले जा रहे थे। और मतलब बहुत ज़्यादा इन लोग को ना, जब भी कभी कोई आए ना यहाँ पर, तो सबसे पहले ना ये बंदरों को खाना खिला देना, क्योंकि आप लोगों को दुआ भी मिलेंगी। भूखे थे बहुत ज़्यादा। और ये अंदर इधर से मतलब एक गार्डन है, और गार्डन के ऊपर से ये सा मतलब ये सीमेंट का बनेले पुल, बट उसको ऐसा लकड़े जैसा कलर किए हुआ है, तो ये पुल भी बहुत अच्छा है। ये भी मतलब वही नदी के ऊपर है, लेकिन वो वाला पुल बहुत ज़्यादा आगे था, और ये वाला पुल ना मतलब इधर थोड़ा इधर आगे है, मतलब जिधर से निकलते हैं ना बंदर वगैरह थे, उधर का बारीक रास्ता था, जंगल वाला रास्ता, उसको बाहर निकलने का ये पुल बनाया हुआ है। और यहाँ पे मेरी दोनों भांजी के साथ में मैं रील शूट कर रही थी यहाँ पर। मेरी दोनों भांजी हैं, एक ने BSc IT किए भी है और एक अभी D.Ed कर रही है। मेरी बड़ी बहन है ना, खाला की लड़की, तो उसके दोनों लड़कियाँ ये। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और ये भी बताना कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और आपको मेरी वीडियो वगैरह अच्छी लगती है कि नहीं। क्योंकि मैं पहली बार ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मुझे कुछ इतना नॉलेज नहीं है कि कैसा ब्लॉग बनाना, कैसा मोबाइल पकड़ना, कैसा क्या करना, मुझे कुछ पता नहीं है। बट मैं फिर भी मेरे हस्बैंड से परमिशन लेके, मेरे हस्बैंड ने मुझे परमिशन दिए है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। हम लोग का हो गया था जाने का टाइम, फिर हम लोग यहाँ पे बस में आके बैठ गए थे। तो यहाँ पे और बस का टिकट निकालना पड़ता है, जाने के लिए अलग, आने के लिए अलग, ऐसा टिकट वगैरह निकालना पड़ता है। फिर ये मेरे रील्स वगैरह शूट करके रखी हुई थी। ये इधर मतलब वहाँ से बस में से उतरो ना, तो इधर आओ ना, तो इधर भी गार्डन है, थोड़ा सा मतलब ऐसा गार्डन बने हुआ है, तो ऐसे झूले वगैरह लगे हुए वहाँ बच्चों के लिए, बच्चों के खेलने के लिए। तो यहाँ पे फिर मैं भी झूले पे बैठ गई थी। वैसे तो मेरे को डर लगता है, क्योंकि क्या जब से ना मतलब मेरा ऐसा C-सेक्शन वगैरह हुआ ना, तो जब से मैं ऐसा गाड़ी में भी बैठने को, ज़्यादा स्पीड में कोई गाड़ी चलाए तो मैं डरती हूँ, कि झूले में बैठने को भी मतलब मैं डरती हूँ। मैं हर चीज़ को लिए ना बहुत ज़्यादा डरने लग गई हूँ,
क्यों क्या मेरा ना मतलब मेरे बच्चे की ऐसी डेथ हुई ना, उसके बाद से मैं जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा बोलते नहीं एकदम के नाजुक हो गए ले, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा डरने वाली हो गए ले। एक मतलब एक लैंग्वेज में इसको बोलते डरपोक हो गए ले, तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा डरती। क्यों क्या हर बात से मैं रात में सोती भी हूँ ना, तो मुझे पंखे से इतना डर लगता है कि पंखा मेरे आंख पे ना गिर जाए करके, मैं मर ना जाऊँ। मतलब मेरे को हर तरीके का ऐसा डर मेरे वो अंदर ऐसा बैठ गया हुआ है बहुत, मतलब मैं हर बार वक्त डरते रहती हूँ। तो ये गुफा के अंदर की वीडियो है, वो जो गुफा है ना, तो वहाँ पे वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, बट हम लोग ने मेरे भांजे ने ना चुपके से ये वीडियो शूट कर लिया था थोड़ा सा। और यहाँ पे एसी लगे ना बहुत ठंडा लगता है। अल्लाह